बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की फिजिक्स का न्यू चैप्टर नंबर 15 ऐसी सर्किट स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स को स्टडी किया उनमें हमने डीसी सर्किट को स्टडी किया। इस चैप्टर में और इसके इंट्रोडक्शन में हमने ये समझना है कि हमारे पास एसी सर्किट क्या होता है, ऐसी करंट क्या चीज़ होती है, ऐसी वोल्टेज क्या चीज़ होती है, ऐसी सोर्स हमारे पास क्या होता है। इससे पहले हमने डीसी सोर्स के ऊपर बात की, डीसी करंट के ऊपर बात की, डीसी वोल्टेज के ऊपर बात की, इसी तरह डीसी सर्किट के ऊपर हमने बात की। यानी इससे पहले हमने डीसी के ऊपर जो है वो बात की थी। अब इसी तरह कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट में हमारे पास रेजिस्टर आ जाता है, इसी तरह कैपेसिटर आ जाता है, इंडक्टर आ जाता है। जब इनको ये कैपेसिटर, रेजिस्टर या जो इंडक्टर हैं जैसा एसी प्रोवाइड करते हैं तो इनका एसी कैसा बिहेव कर रहा होता है। सबसे पहले हम एसी को स्टडी करेंगे तो एसी अल्टरनेटिंग करंट ये वो वाला होता है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें चेंज हो रही होती है। एसी में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है और हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। अब इसका मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज होता है या इसकी डायरेक्शन किस तरह चेंज होती है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू हम डीसी का ले लेते हैं कि डीसी में हमारे पास क्या होता था। डीसी में हम कहते थे हमारे पास डायरेक्शन जो थी वो डायरेक्शन जो थी वो चेंज नहीं होती। यानी डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, वो वाला करंट जिसमें हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती। तो आया कि क्वेश्चन ये आता है, आया कि डीसी सोर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज होता है या नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड डीसी जो है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी दो चीज़ों की बेस के ऊपर हम डीसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एक होता है कि कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी ये वो वाला डायरेक्ट करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे हम करंट लेते हैं। करंट की एक ही वैल्यू है हमारे पास। टाइम गुजरने के साथ साथ इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आती, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कांस्टेंट डीसी के लिए होता है। सेकेंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड हमने कहा डीसी दो तरह से बन रहे होते हैं। सेकेंडली फ्लक्चुएटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी वो वाला होता है जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो चेंज आ रही होती है। चेंज किस तरह आ रही होती है, अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें, लेट्स से उसी तरह एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम, वाई एक्सिस पे करंट, तो ये इसका मैग्नीट्यूड जीरो से इंक्रीज होता है मैक्सिमम पे और मैक्सिमम से फिर जीरो पे। तो इस तरह का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास बन रहा होता है इसे फ्लक्चुएटिंग डीसी का नाम देते हैं। बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो एसी से रिलेटेड है कि एसी हमारे पास क्या होता है। एसी में हमारे पास दोनों जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। यानी एसी में मैग्नीट्यूड भी हमारे पास चेंज हो रहा होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। यानी एसी को डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है और डायरेक्शन भी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास चेंज हो रही होती है। इसमें हम कंप्लीट साइकिल के ऊपर बात करते हैं। कंप्लीट साइकिल इस तरह से होता है हमारे पास, ये इस तरह का जो बन रहा होता है, इस तरह का जो ग्राफ आ रहा होता है, कंप्लीट साइकिल जो होती है वो हमारे पास होता है जी ऐसी सोर्स के लिए, ऐसी के लिए इसे बोला जाता है अपर साइकिल, अपर हाफ साइकिल, और इसे बोला जाता है लोअर हाफ साइकिल। अपर हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव से, यानी अपर हाफ साइकिल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और लोअर हाफ साइकिल जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। एसी में डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो फिर आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब ये होगा अपर हाफ साइकिल जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं, और लोअर साइकिल जो है वो हम रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। यानी ये दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, अपर साइकिल पॉजिटिव और लोअर साइकिल मीन एंड रिवर्स डायरेक्शन। आफ्टर हाफ साइकिल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज आती है। एक बात, आफ्टर हाफ साइकिल इसके बाद डायरेक्शन में भी चेंज आती है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज आती है। पहली साइकिल में, साइकिल के पहले हाफ में आपके पास पॉजिटिव वाली साइड था, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, यानी यहाँ पे जीरो था, इस पॉइंट पे जीरो से गया मैक्सिमम पे, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में, और फिर मैक्सिमम से किस पे आया जी हमारे पास जीरो के ऊपर, ये फर्स्ट हाफ साइकिल आ गया। फिर जीरो से नेगेटिव वाली साइड पे मैक्सिमम पे गया, फिर इस मैक्सिमम से जीरो के ऊपर आया, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। इसे पीरियोडिक का नाम भी दिया जाता है। इस कंप्लीट साइकिल को हम पीरियोडिक का नाम भी दे रहे होते हैं। पावर डिलीवर करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो हमारे पास एसी वाला होता है। सबसे अच्छा मेथड जो होता है पावर डिलीवर करने के लिए वो हमारे पास एसी वाला होता है। अब हमें डायरेक्शन को देखना है कि सर्किट के अंदर हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो होती है एसी की वो किस तरह वेरी कर रही होती है। तो डायरेक्शन के लिए बात करें तो ये जो है ये हमारे पास एसी सोर्स का सिंबल है, एसी सोर्स। इसको हमने एक सर्किट में एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो एसी सोर्स है इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक इसका टर्मिनल है ए और दूसरा इसका टर्मिनल है जी बी। अब फर्स्ट हाफ साइकिल में ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल थी इसमें जो इसका ए टर्मिनल है इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ और बी टर्मिनल को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास ए टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और बी टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जिस टाइम ए पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर होगा, बी नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर होगा, यानी लोअर पोटेंशियल होगा बी और हायर पोटेंशियल होगा ए, तो करंट जो हमारे पास फ्लो करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी करंट फ्लो करने की वो हमारे पास होगी जी ए से लेके बी की तरफ। अब सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। पहले जो हमारे पास पॉजिटिव था अब वो बन जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा जी पॉजिटिव। यानी ए जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा और बी जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। तो देन करंट की जो डायरेक्शन होगी सेकंड हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी बी से ए की तरफ। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ए टू बी आ रही है, और सेकेंड हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन है वो बी टू ए आ रही है। ए टू बी मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वाली साइड में, और बी टू ए आपके पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी जी, आपके पास अपवर्ड वाली साइड पे या अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगी।
अब हमने ये समझना है कि एक तो ये हो गया कि डायरेक्शन हमारे पास सर्किट में कैसे वेरी करती है। अब मैं आ जाता हूं जी मैग्नीट्यूड के ऊपर। सेकंड वन इज द मैग्नीट्यूड के एसी में हमारे पास मैग्नीट्यूड एसी सर्किट में किस तरह वेरी करता है। और एसी करंट के लिए हमें एसी वोल्टेज चाहिए होता है, और ये एसी वोल्टेज कहाँ से आता है? एसी जनरेटर वाले रिलेशन से। जो रिलेशन है हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। अब ये जो थीटा है, ये थीटा हमारे पास इक्वल है जी ओमेगा टी के, एंड ओमेगा जो है वो हमारे पास है जी 2 पाई एफ के। इसको उठा के इसमें लगाएं तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू क्या आ जाएगा t। और हमें पता है f जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है, तो फिर हम इसे लगाएंगे जी v इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई इंटू 1 बाई कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई T। ये कैपिटल T और स्मॉल t में डिफरेंस हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है। हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे किस तरह चेंज होगा, फर्स्ट देखेंगे थीटा के साथ। थीटा को फेज भी बोल सकते हैं, ये जो थीटा है हमारे पास, और इसी तरह एक्चुअली थीटा हमारा जनरेटर की कॉइल का एंगल है। जब वो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये वो वाला थीटा हमारे पास आ रहा है। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। थीटा के लिए हमने डिफरेंट रिजल्ट यहाँ से लेने हैं कि एक्स एक्सिस पे हम वी नॉट ले लेते हैं, और यानी वोल्टेज एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये मेरा वाई एक्सिस, और ये वाई प्राइम यानी नेगेटिव वाई एक्सिस। वोल्टेज लेते हैं जी वाई एक्सिस पे, ये वी नॉट, और ये वाला नीचे वाला माइनस वी नॉट। अब थीटा की वैल्यू जो हम यहाँ पे लेंगे वो होगी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पाई बाई 2 पाई। इसी तरह आपके पास आ जाएगी जी 2 पाई बाई 2 और 2 पाई, और इस तरह में से ले लेंगे। अब हम चेक करेंगे इस इक्वेशन को, ये 0 डिग्री आ गया। इसी तरह यहाँ पे ले लेते हैं जी पाई बाई 2, आगे ले लेते हैं जी यहाँ पे पाई ले लेते हैं, इसी तरह 2 पाई बाई 2, और लास्ट में यहाँ पे 2 पाई हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे जी, एट एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास थीटा आ गया, और वाई एक्सिस पे हमारे पास एसी वोल्टेज आ गया। इसमें एक बात याद रखनी है, वी नॉट जो है इस इक्वेशन में जो मैंने लिखी है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 2 पाई 1 बाई टी इंटू टी। इसमें जो वी नॉट है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है। वी नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, और v जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अब इसके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज चेक करने के लिए मैं इस साइड पे इसकी वैल्यूज फाइंड करूंगा जी, हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज किस तरह आएंगी, या इसको हमने किस तरह यहाँ पे बनाना है। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे जी थीटा इज इक्वल टू, जो हमने लिए हुए जी 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसके साथ में यहाँ पे नीचे करंट वाला ग्राफ की यहाँ पे किसी जगह पे हम इस डायग्राम की जगह यहाँ पे इसके लिए करंट वाला ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं जी, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वोल्टेज ऐसी वोल्टेज या ऐसी करंट के लिए हमारे पास ग्राफ किस तरह से बन रहा होता है। तो मैं यहाँ पे
जो ग्राफ बना रहा हूँ जी, ये करंट के लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव आई नॉट और यहाँ पे नेगेटिव आई नॉट। उसी तरह π/2 पहले 0 था, फिर आपके पास पाई, फिर आपके पास 2π/2, फिर 2π हमारे पास आ जाएगा। जिस टाइम थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी जी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। हमने साइन ऑफ थीटा की जगह यहाँ पे वैल्यूज लगानी है जी। थीटा जिस टाइम 0 डिग्री था तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो देन v की वैल्यू भी क्या होगी, 0। v 0 होगा तो करंट भी हमारे पास क्या होगा जी, 0 डिग्री होगा, सॉरी 0 होगा। सेकेंडली आपने थीटा को लिखा, थीटा इज इक्वल टू π/2 मीन 90 डिग्री। जिस टाइम थीटा होगा 90 डिग्री, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 91 होगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट। इट मीन जिस टाइम थीटा 90 डिग्री होगा तो v का रिजल्ट होगा मैक्सिमम। अगर v मैक्सिमम होगा देन करंट भी हमारे पास क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। इसको यहाँ पे बना देते हैं जी। जिस टाइम 0 डिग्री था तो रिजल्ट 0 है, जिस टाइम 90 हुआ तो वी नॉट मैक्सिमम पे चला गया। अब अगेन करंट भी 0 था, 90 पे π/2 पे π/2 के ऊपर π/2 पे मैक्सिमम आ गया। अब तीसरा जो हमने लगाया हुआ है थीटा इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। थीटा जिस टाइम पे आपके पास 180 डिग्री होगा तो उस टाइम पे थीटा पाई होगा तो देन v फिर आपके पास 0 बनेगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 180। तो ये बनेगा आपके पास v इज इक्वल टू 0। v 0 होगा देन करंट भी क्या होगा, 0 होगा। इट मीन यहां पे फिर कहां पे मिलेगा, पाई के ऊपर यानी 0 के ऊपर अगेन मिलेगा। फिर इसको लेके जा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 2π/2 मतलब when थीटा इज इक्वल टू 2π/2 ये आपके पास बनेगा जी when थीटा इज इक्वल टू 3π, सॉरी ये हमने 2π लगाया हुआ है, ये बेसिकली 3π/2 when थीटा इज इक्वल टू 3π/2 और 270 डिग्री, उस टाइम पे v होगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 270। तो 270 माइनस 1 का रिजल्ट होगा तो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, देन आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट या आई नॉट हो जाएगा। तो अब ये कहां पे जाएगा, ये माइनस वाली साइड पे जाएगा और यहां पे आ जाएगा। और लास्ट वन अगर हम चेक करें when थीटा इज इक्वल टू 2π मीन 360, जब 360 पे वापस आएंगे तो फिर v क्या होगा हमारे पास, 0 होगा और करंट भी हमारे पास क्या होगा जी, 0 होगा। तो यानी वापस हम यहां पे आ जाएंगे, सॉरी यहां पे आ जाएंगे, वापस यहां पे आ जाएंगे। इसके लिए अब क्या करना है, हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो जिस टाइम ज्वाइन करेंगे हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर भी ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, यानी इस तरह का ग्राफ बन के हमारे सामने आएगा। फॉर करंट के लिए भी सेम पैटर्न होगा और इसके लिए एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसको क्या बोलते हैं जी, टाइम पीरियड। ये आपके पास पूरी एक साइकिल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी
ये पूरी एक साइकिल आपके पास बन रही है। ग्राफ शोज एंगल जो चेंज होता है कॉइल का एसी वोल्टेज चेंज होता रहता है। जैसे एंगल चेंज होता है ऐसे ही एसी वोल्टेज चेंज होता है। अब हम देखेंगे देन हाउ टू चेंज मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसके मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक साइकिल है उस साइकिल को हमने किसमें डिवाइड करना है जी, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास बनेगा जी 0 और 0 से आगे t/4 यानी 0 t/4 t/2। फिर इसी तरह हमारे पास 3t/4 और लास्ट में क्या बनेगा, t बनेगा। यानी अब हमने क्या करना है, पहले हमने x एक्सिस के ऊपर एंगल लिया था, अब हम x एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और y एक्सिस के ऊपर उसी तरह हमारे पास वोल्टेज बनेगी जी। मैं इसको इस तरह बना लेता हूं जी, ये आ गया 0, ये आ गया t/4, ये आ गया जी t/2, ये आ गया 3t/4 और ये आ गया हमारे पास उसका टाइम आ गया। अब इसको चेक करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें कैसे चेंज आएगी, एसी वोल्टेज के लिए भी लेंगे और इसी तरह हम एसी करंट के लिए भी लेंगे। तो एसी करंट के लिए मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ जी, इसी के नीचे यहाँ पे बना लेते हैं 0 t/4 t/2 3t/4 और ये हमारे पास आ गया जी t। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसको जो सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई थी थीटा को पुट करके, थीटा को सॉल्व करके जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, अब उस इक्वेशन में हमने वैल्यूज लगानी है जी। वो इक्वेशन हमारे पास बनी थी जी, v = v0 sin ऑफ 2/1/t मल्टीप्लाई बाय t। तो जैसे t आपके पास सबसे पहले जिस टाइम पुट करेंगे जी t 0 होगा, जब t 0 होगा स्मॉल t, तो देन v ये सारा 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, v भी 0, i v क्या होगा आपके पास 0 होगा, यानी ये होगा ये v0 और ये -v0, ये i0 और ये वाला नीचे वाला -i0, तो ये 0 हो जाएगा। अब जिस टाइम आपके पास t होगा t/4 के, फिर चेक करते हैं जी क्या होगा, when small t = t/4 then इक्वेशन बनेगी v = v0 sin ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल T, स्मॉल t की जगह t/4, t से कैंसिल 4 2 के साथ कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा π/2 sin π/2 90 डिग्री, तो ये बनेगा v = v0 sin 90 1 होता है, तो v = v0 और मैक्सिमम देन i = i0, यानी t/4 के ऊपर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा जी, मैक्सिमम करंट का भी और वोल्टेज का भी। फिर सिमिलरली इसी तरह when t = t/2 when small t = t/2 then v = v0 sin of 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और स्मॉल t की जगह लगा लें t/2, 2 से कैंसिल t से कैंसिल, sin π जो है वो हमारे पास इक्वल होगा जी 0 के। जब t = कैपिटल T/2 होगा तो v = 0, देन i भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तीसरा
नोट करेंगे, when t is equal to 3t divided by 4, then v बनेगा v नॉट साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t और स्मॉल t बनेगा 3t डिवाइडेड बाई 4। अब 2 इससे ये 2 आ गया, t से कैंसिल, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के लिए हमने चेक किया था, वो 270 डिग्री होता है और 270 डिग्री के लिए इसका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। देन करंट बी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव माइनस आई नॉट, तो यानी यहाँ पे नीचे आएगा, इसका भी नीचे आएगा। और जिस टाइम पे टी लेंगे एंड टी इज इक्वल टू टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, देन वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी से कैंसिल, साइन 2 पाई, साइन 360 जो होता है वो 0 होता है, देन v इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो फिर क्या होगा हमारे पास, दोबारा ये इस पॉइंट पे आएगा, ये इस पॉइंट पे आएगा, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो इस तरह, फिर यहाँ से डिक्रीज हो गए यहाँ पे, फिर ये और फिर ये सेम इसी तरह करंट वाला बनेगा, ये और ये। अब देखिए ये एक साइकिल बन रही है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल और ये हमारे पास सेकंड हाफ साइकिल। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट मैग्नीट्यूड किस तरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है, ये हमारे पास था। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या समझ ना आ रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।